नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी कंपनी के ऊपर इतने करोड़ का कर्ज हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर ये कर्ज इसलिए होता है क्योंकि ये सभी लोगों का कल्याण बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं, ना कि लाभ कमाने के लिए। कुछ साल बाद सरकारों को ये कर्ज ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड क्या होता है, तो देखते हैं सिंकिंग फंड क्या होता है। सिंकिंग फंड दोस्तों एक तरह की निधि होती है जिसमें एक निर्धारित राशि जमा की जाती है जो भविष्य में कर्ज चुकाने के काम आ सके। इसे ऋण शोधन निधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जमा की गई राशि को भविष्य में कर्ज चुकाने के काम में लाया जाता है और कर्ज चुकाने में सरकार या कंपनी को ज़्यादा कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता है। दोस्तों सिंकिंग फंड बनाने के लिए इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से एक निश्चित राशि हर माह जमा की जाती है जो कि कुछ सालों बाद इतनी अधिक हो जाती है कि कर्ज चुकाने के काम आ जाती है। बैंक में सेविंग्स अकाउंट भी सिंकिंग फंड खाते का पर्यायवाची हैं। 12वें वित्त आयोग 2005-10 ने सिंकिंग फंड के निर्माण की सिफारिश की थी। यह फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट से अलग होता है। इस वित्त आयोग ने यह भी कहा था कि इसमें जमा पैसा केवल राज्य सरकार का कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं। सिंकिंग फंड क्यों बनाया जाता है? दोस्तों अगर एक राज्य सरकार के संदर्भ में बात की जाए तो इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि एक सरकार के हटने के बाद भविष्य में सत्ता में आने वाली सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ कम पड़े। चूँकि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए यदि वर्तमान सरकार अपने ऊपर बहुत अधिक कर्ज लाद लेगी तो इसके भुगतान का दायित्व आगे आने वाली सरकार के ऊपर आ जाएगा। इसलिए हर राज्य सरकार अपने कुल कर्ज का 1% से लेकर 3% तक रुपया कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में जमा करती है ताकि भविष्य में परिपक्वता अवधि पूरी करने वाले लोन या बॉन्ड भुगतान को चुकाया जा सके और सरकार डिफ़ॉल्टर घोषित ना हो। भारत में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की स्थापना 1999-2000 में रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी ताकि राज्यों को अपना कर्ज चुकाने में आसानी हो सके। वर्तमान में 23 राज्यों ने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की स्थापना की है। राज्यों के इस फंड को रिजर्व बैंक द्वारा मैनेज किया जाता है। सिंकिंग फंड का यदि उदाहरण की हम बात करें दोस्तों, तो अगर मान लो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 वर्ष यानी कि 2020 से 2030 की अवधि के लिए 200 करोड़ के बॉन्ड जारी किए हैं। इसका मतलब है कि सरकार को अपने इन बॉन्ड धारकों को 2030 में 200 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। ठीक है, और सुविधा के लिए इसमें ब्याज को ध्यान में नहीं रखा गया है। ठीक, इसलिए सरकार इस जिम्मेदारी से निपटने के लिए हर साल सिंकिंग फंड में 10 करोड़ रुपये जमा करती है। इसका मतलब है कि 10 सालों में सरकार इस कर्ज को चुकाने के लिए 2030 तक इस फंड में 100 करोड़ रुपये पहले से जमा कर चुकी होगी। अर्थात उसे 2030 में पूरे 200 करोड़ का इंतजाम ना करके केवल 100 करोड़ रुपये का इंतजाम ही करना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की मदद से राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बिना किसी परेशानी के पूरी कर दी है। दोस्तों ध्यान रहे कि सभी राज्यों का सिंकिंग फंड नहीं है, केवल 23 राज्यों ने इस फंड में 31 मार्च 2020 तक कुल 1,30,441 करोड़ रुपये जमा किए हैं। अब चूंकि कोरोना बीमारी के कारण राज्यों के पास धन नहीं है और उनको 2020 में भी अपने पुराने कर्जों को चुकाने के लिए कुछ धन की ज़रूरत है, इसलिए रिजर्व बैंक ने राज्यों को यह सुविधा दी है कि वे अपने कर्ज का 45% भुगतान इस सिंकिंग फंड से पैसा निकालकर कर सकते हैं। यह छूट सुविधा केवल 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगी। इस इलेक्शन का सबसे अधिक लाभ उन राज्यों को होगा जिन्होंने इस सिंकिंग फंड में सबसे अधिक पैसा जमा किया है। महाराष्ट्र ने कुल 1.30 लाख करोड़ में से अकेले 39,948 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इसका मतलब इस छूट का सबसे अधिक लाभ महाराष्ट्र को होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।